नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व में हम जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं। आज हम स्कंदगुप्त नाटक का कथा सार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए स्कंदगुप्त नाटक के कथा सार से पूर्व हम एक बार पात्रों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए, पात्र परिचय के अंतर्गत सर्वप्रथम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इस नाटक का नायक भी है एवं मगध के सम्राट कुमारगुप्त का बड़ा पुत्र है और युवराज विक्रमादित्य है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र और स्कंदगुप्त का सौतेला भाई है। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी और स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई। भटार्क नवीन महाबलाधिकृत है और पृथ्वीसेन मंत्री कुमार आमात्य है। कुमारदास अथवा धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। मातृगुप्त एक कवि है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। जयमाला बंधुवर्मा की पत्नी और मालव की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला भटार्क की जननी या माता है। रामा सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी मातृगुप्त की प्रेमिका है और इसके अतिरिक्त प्रख्यात कीर्ति मुदगल चर आदि अन्य पात्र भी इसमें आते हैं। तो आइए अब हम इसका कथासार देखते हैं। प्रस्तुत कथा 5 अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं। तो देखिए, द्वितीय अंक में भी 7 दृश्य है। तृतीय अंक और पंचम अंक में 6 दृश्य है और चतुर्थ अंक में पुनः 7 दृश्य हैं। इस प्रकार यह 33 दृश्यों और 5 अंकों में विभक्त है। अब हम देखते हैं संक्षिप्त में इसका कथासार। स्कंदगुप्त नाटक का प्रारंभ सम्राट कुमारगुप्त के अंतिम काल से होता है। कुमारगुप्त मगध में विलासी जीवन व्यतीत कर रहा है। उसकी नवोढ़ा पत्नी अनंत देवी नवीन महाबलाधिकृत भटार्क और भिक्षुक प्रपंच बुद्धि के साथ मिलकर अपने पुत्र पुरगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठाने के लिए महारानी देवकी और स्कंदगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्र में लीन हैं। और नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में ही हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त इन सबसे दूर उज्जैनी के एक स्कंदावार यानी सैन्य शिविर में गुप्त काल के उत्तराधिकार नियम की अव्यवस्था आदि के कारण चिंतित और अपने राज्याधिकार से उदासीन दिखाई देता है। तभी पर्णदत्त का आगमन होता है और वो उसके इस व्यवहार से खिन्न है। इसी समय उसे मालव पर विदेशी आक्रमण और मालवपति बंधुवर्मा की सहायता याचना का समाचार मिलता है। तब स्कंदगुप्त पर्णदत्त को समस्त सेना के साथ पुष्यमित्रों के गति को रोकने का आदेश देते हैं और स्वयं मालव जाकर मालवपति की रक्षा करने का निश्चय करते हैं। राजधानी में सम्राट कुमारगुप्त अपनी तरुण पत्नी अनंत देवी के संकेत पर नाच रहे हैं। तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। सर्वनाग को महारानी देवकी यानी स्कंदगुप्त की माता के द्वार पर
प्रहरी के रूप में नियुक्त किया जाता है और किसी को भी बाहर या भीतर जाने की अनुमति नहीं मिलती। पहले सम्राट की अस्वस्थता का समाचार प्रसारित करते हैं और तभी कुमार अमात्य पृथ्वीसेन महादंडनायक महाप्रतिहार सम्राट कुमार गुप्त से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं, परंतु भटार्क उन्हें इसकी अनुमति नहीं देता और सम्राट कुमार गुप्त का निधन हो जाता है। भटार्क इन तीनों को, पृथ्वीसेन, महादंडनायक और महाप्रतिहार को अपने शस्त्र समर्पण करने और परम सम्मानीय पुरगुप्त का अभिवादन करने की आज्ञा देते हैं, परंतु तीनों राजभक्त इसे अंतर्विद्रोह की संज्ञा देते हैं और अंतर्विद्रोह से साम्राज्य की रक्षा करने में स्वयं को असमर्थ पाते हुए आत्महत्या कर लेते हैं और स्कंदगुप्त थोड़ी सेना लेकर बंधु वर्मा की सहायता के लिए जाता है और हुणों को पराजित कर मालव की रक्षा करता है। वहाँ मालव राजकुमारी देवसेना और मालव के श्रेष्ठी कन्या विजया स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होती है। द्वितीय अंक में मगध में महादेवी की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है और इसके लिए सर्वनाग को नियुक्त किया जाता है। सर्वनाग की पत्नी रामा को जब इस बारे में पता चलता है तो वह उन्हें बचाने का प्रयास करती है, परंतु अनंत देवी सर्वनाग को देवकी पर प्रहार करने की आज्ञा देती है। उसी समय स्कंदगुप्त वहां पहुंचकर अपनी माता की रक्षा करता है। भटार्क के साथ उसका युद्ध होता है जिसमें भटार्क घायल हो जाता है। उधर स्कंदगुप्त सौराष्ट्र में भी शकों को पराजित करता है और अवंती में उसका राज्याभिषेक होता है। वह सभी षड्यंत्रकारियों को क्षमा कर देता है, परंतु तीसरे अंक में पुनः षड्यंत्र की रचना होती है। अनंत देवी के नेतृत्व में प्रपंच बुद्धि, भटार्क और विजया आपस में मिल जाती हैं। विजया किसी प्रकार से देवसेना को मारना चाहती है, अतः उसकी बलि दी जाने का कुचक्र रचा जाता है और किसी तरह देवसेना को बहला फुसलाकर शमशान भूमि में प्रपंच बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत कर देती है, परंतु तभी मातृगुप्त आकर देवसेना की रक्षा करता है और तभी भटार्क जो है वो स्कंदगुप्त के समक्ष हुणों की सहायता की प्रतिज्ञा करता है। इस युद्ध में भटार्क के नेतृत्व में मगध सेना स्कंदगुप्त से विश्वासघात करती है और कुंभा नदी का बांध तोड़ देती है। इसी युद्ध में बंधु वर्मा वीरगति को, मालव नरेश बंधु वर्मा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और स्कंदगुप्त और उसकी सारी सेना उस कुंभा के जल प्रवाह में बह जाती है और कुसुमपुर तक हुणों का अधिकार हो जाता है। और चौथे अंक में विजया सर्वनाग के साथ देश कल्याण की शपथ लेती है और उधर स्कंदगुप्त की खोज में माता देवकी जब आती है तो उनकी मुलाकात भटार्क से होती है। भटार्क उन्हें बहुत से कटु शब्द कहता है और उसके पुत्र के मृत्यु होने की भी संदेह जताता है, जिसे माता देवकी सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। भटार्क की माँ कमला उसे बार बार देश विद्रोह के लिए धिक्कारती है और अंततः वह अपनी माँ की बातों से प्रभावित होकर अपने कुकर्म पर पश्चाताप करता है। पांचवें अंक में फिर से सभी खलनायक और पात्र यह बिखरे रत्न जो आपस में मिल जाते हैं। स्कंदगुप्त देवसेना के समक्ष
प्रणय का निवेदन करता है, जिसे देवसेना यह कहकर अस्वीकार कर देती है कि वह उसे अकर्मण्य नहीं बनाने देना चाहती। यहीं पर विजया भी स्कंदगुप्त के प्रति प्रणय निवेदन करती है और उसमें असफल होकर आत्महत्या कर लेती है। विजया की आत्महत्या करने पर भट्टार्क भी आत्महत्या करना चाहता है, परंतु स्कंदगुप्त उसे यह कहकर रोक देता है कि अभी हूणों से उनका पुनः युद्ध होगा और उसमें उसे उनकी आवश्यकता है, और तब भट्टार्क अपनी वीरता सिद्ध करे। और भट्टार्क को यह भी कहता है कि मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा और अपने सौतेले भाई पुरगुप्त को सिंहासन देकर वानप्रस्थ आश्रम का ग्रहण करूंगा। अंत में होता भी ये, स्कंदगुप्त पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर युवराज बनाने की घोषणा करता है। इधर देवसेना और स्कंदगुप्त अलग अलग दिशाओं में विदा हो जाते हैं और इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।